हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आपका दोस्त मदद सर। मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आ चुका हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक्स है। इससे आप क्वेश्चन बहुत अराइज होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो अराइज होने वाले लेक्सिकल स्कोप, इसके लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, स्कोप्स क्या होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपको सॉल्व होने वाला। ठीक है, तो देर नहीं करने का, चलते हैं देखते हैं क्लोज़र होता है क्या है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं क्लोज़र। एक आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ गूगल से। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्लोज़र होता है क्या। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये दिख रहा होगा आपको क्लोज़र। तो हम लोग इसका एक देख लेते हैं क्या है क्लोज़र। तो क्लोज़र क्या है, क्लोज़र एक कम्बिनेशन ऑफ फंक्शन बंडल टुगेदर, मतलब एक फंक्शंस का आप समझिए बंडल है जिसके अंदर नेस्टेड फंक्शन होते हैं, जैसे कि आप यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, उसका उसमें क्या है, विद इन द रेफरेंस टू द सोर्स कोडिंग स्टेट इस लेक्सिकल इन्वायरमेंट। तो इन अदर वर्ड्स क्या देगा, क्लोजर इज द गिवन अ फंक्शन एक्सेस आउटर स्कोप। तो ये क्या करता है, मतलब कि ये जो फंक्शन है ये अपने आउटर स्कोप के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, तो इसको बोलते हैं क्लोजर, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ आज हम समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने वी एस कोड पे, और यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ बनाते हैं फंक्शन, इसको देते हैं आउटर। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया आउटर स्कोप, आउटर फंक्शन। एक और बनाते हैं जिससे मैं होगा फंक्शन, और इसको देता है इनर फाइन। तो ये इनर फंक्शन, और इसके अंदर जैसे कि मैं एक बाहर वेरिएबल बनाता हूँ ए, इसको देता हूँ 10। तो इसको हम लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सही में, हाँ, यहाँ पे आपको कंसोल लिखिए डॉट लॉग ए इक्वल टू, जैसे कि ए इक्वल टू ए। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ से रन करेंगे। पहले तो भाई इनर को लिखना पर रन इनर, इसको रन करना है, एग्जीक्यूट कॉल करना है, फिर यहाँ पे आउटर को हम लोग कॉल करेंगे आउटर। तो ये रहा बंडल, जो बंडल्स टुगेदर जल्दी से बंडल फंक्शन बोलता है, ये बंडल हो गया, ये नेस्टेड फंक्शन, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन। और इसमें मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया आउटर फंक्शन में, देख सकते हैं, उसका मैं एक्सेस कर रहा हूँ किसमें, इनर फंक्शन में। तो ये कराता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्लोजर। तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ फाइनल में देख सकते हैं, तो मुझे ए इक्वल टू मिला 10, तो यहाँ पे एक्सेसिबल है। तो ये हो गया क्लोजर। क्लोजर क्या है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट इनर फंक्शन अलाउ टू एक्सेस अनदर आउटर फंक्शन स्कोप वेरिएबल्स, इट्स कॉल्ड अ क्लोजर। ठीक है, तो ये क्लोजर हो गया, जैसे कि मैं आपको दिखा दिया। ये इसको आप पढ़ सकते हैं, इसे देखिएगा। ठीक है, कम्बिनेशन फंक्शन ऑफ वर्ल्डर टुगेदर विद इन द रेफरेंस ऑफ सोर्स कोड स्टेट। ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हैं आसानी से। आप इसमें आपको जो भी क्लोजर का डेफिनेशन चाहिए वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे कुछ आता है, जैसे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, मतलब लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, वो आपको बता दूँ थोड़ा सा। तो लेक्सिकल इन्वायरमेंट समझ लीजिए, ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, इस सभी एरिया को बोलेंगे लेक्सिकल इन्वायरमेंट, जहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि आपको पूछेगा कि भाई स्कोप इन्वायरमेंट क्या होता है, लेक्सिकल स्कोप इन्वायरमेंट क्या होता है। तो लेक्सिकल स्कोप क्या होता है पता है, इसके लिए, इस फंक्शन के लिए क्या, क्योंकि इसका स्कोप क्या होता है, लेक्सिकल स्कोप क्या होता है कि सही फंक्शन के लिए अलग लेक्सिकल स्कोप। इसके लिए लेक्सिकल स्कोप क्या होगा, तो इसके लिए ये लेक्सिकल स्कोप होगा, यहाँ से ऊपर से ये एरिया हो जाए लेक्सिकल स्कोप, मतलब कि यहाँ पे कोई भी अगर लेट, यहाँ पे इसको मैं इसको करूँ, मैं यहाँ पर रखूँ, फिर भी ये आपको फाइन हो जाए, देखिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, तो यहाँ से ऊपर जो भी है ये एक्सेसिबल है इन सभी फंक्शन को, इसके अंदर सभी फंक्शन को एक्सेसिबल, जो भी इसके और इनर फंक्शंस है, इसमें भी एक्सेस कर सकते हैं और इसके अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। ये हो गया लेक्सिकल स्कोप। और इसके अगर बाहर कर दूँ, लेक्सिकल स्कोप से बाहर, जैसे कि इसके बाहर यहाँ लिख दूँ, तो ये क्या होगा, ये एक्सेसिबल होगा, देखते हैं। और जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो ये मुझे क्या दे रहा है, रेफरेंस एरर दे रहा है, ये क्या कहेगा, कैन नॉट एक्सेस बिफोर द इनिशियलाइज। तो आप इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ को
लेक्सिकल स्कोप से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। फिर लेक्सिकल स्कोप कहाँ से तक हुआ, तो लेक्सिकल स्कोप ये हो गया यहाँ से लेके इस एरिया से ऊपर, ठीक है। तो इसका लेक्सिकल क्या हो गया, तो इसका लेक्सिकल हो गया इस एरिया से ऊपर। मतलब कि अगर मैं इसको चाहूँ अगर यहाँ लिखूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ तो मैं इस, तो लेट्स सी क्या एक्सेसिबल होगा ये चीज़ मुझे, ये तो एक्सेसिबल है मुझे, ठीक है फाइन। ये इसका लेक्सिकल स्कोप एरिया है तो इसमें तो एक्सेसिबल होगा। पर आपको एक इंटरेस्टिंग थिंग, इसको हटा के इस स्कोप के अंदर करते हैं और यहाँ पे इसको फाइंड करते हैं। तो अब बताइए अब मुझे क्या देगा, ये मुझे एक्सेसिबल होगा, हाँ ऑफकोर्स एक्सेसिबल, क्योंकि इसका लेक्सिकल स्कोप यहाँ से यहाँ तक है तो डेफिनेटली एक्सेसिबल होगा। तो चलते हैं और इसको ये देखते हैं। इसको मैंने रन किया और ये मुझे देने लगेगा एरर, रेफरेंस एरर। वो एरर क्या है, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इन स्लाइड। तो इसमें तो यह एरर दे रहा है। फिर एक बार रन करते हैं, हो सकता है गलती हो गया होगा, है ना। लेट्स सी, अरे भाई ये तो फिर से यही सेम चीज़ एरर दे रहा है कि आप ए को बिफोर इन स्लाइड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, बट इसके बाहर तो एक्सेसिबल था, इसके बाहर एक्सेसिबल नहीं है, ऐसा क्यों। तो इसका ट्रिक बताए कहाँ है, इसका ट्रिक बताता हूँ कहाँ। देखिए पहले ये किस एरिया में था, तो ये कैसे हो रहा था, क्योंकि इसमें क्या होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। तो यहाँ पे ये कोड तो लिख दिया, तो कोड कहाँ से रन हो रहा है, कोड रन हुआ था यहाँ से, क्योंकि जब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ से आया और यहाँ से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। इसको एग्जीक्यूट किया, फिर इधर आया, फिर इसमें गया, इसको जैसे रन किया तो इसमें आ गया, ठीक है। इसमें आने के बाद इसमें लाइन वाला एग्जीक्यूशन चलता रहा, पर इसमें पहुंचाया नहीं, समझ गए। तो इसमें पहुंचा नहीं, जब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो मेमोरी में ये एलोकेट नहीं होगा, एलोकेट नहीं होगा तो इसको आप बिफोर इंस्टॉल एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये तो हो गया एक पार्ट, जैसे कि मतलब जब तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक इसे पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है। पहले एग्जीक्यूशन जैसे इसको कॉल किया तो ये लाइन स्टार्ट हो गया, और ये लाइन स्टार्ट हो गया बिफोर इस लाइन से पहले स्टार्ट हो गया। तो मेमोरी में कुछ तो ये इस नाम से कुछ था ही नहीं, है ना। यहाँ पर जब मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो उसमें कुछ उसको मिला है नहीं, तो इसलिए उसने दे दिया, इसको क्या दे दिया, अनडिफाइंड, मतलब कि इनिशियलाइज नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। और इसका एक और चीज़ बताता हूँ। अब आते हैं हम लोग लेक्सिकल स्कोप पे। तो इसका लेक्सिकल स्कोप क्या है, इस फंक्शन का लेक्सिकल स्कोप हो गया इस लाइन से ऊपर, समझ आया, इस लाइन से ऊपर इसका लेक्सिकल स्कोप हो गया। अब लेक्सिकल स्कोप से ऊपर इसको एक्सेसिबल है। अभी जैसे मैं इसको ऊपर करूँगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा और यहाँ लिखूँगा तो ये मुझे एक्सेसिबल होगा, दिखाता हूँ। ये देखिए ये मुझे दे रहा है, समझ में आया। तो जो भी वेरिएबल लेक्सिकल स्कोप के अंदर होगा, है ना, जैसे इस स्कोप के अंदर लेक्सिकल स्कोप कहाँ तक होगा, तो इस वेरिएबल के इस फंक्शन के लेक्सिकल स्कोप इसके ऊपर होगा, समझ गए। क्योंकि जब जोन से फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन कॉल होने के बाद तो वहाँ से ही अपना मतलब एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट करने लगता है। जैसे यहाँ से कॉल किया तो यहाँ से इसका एग्जीक्यूशन यहाँ चालू हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये समझ में आया, तो इतना समझ लीजिए, उतना डीप में मत जाइएगा। आप इतना बोलेगा कि इसमें इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि इसका लेक्सिकल स्कोप इसके ऊपर हो गया, यहाँ से इसके ऊपर हो गया, ठीक है। और इसका लेक्सिकल स्कोप कहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, ठीक है। तो आप इतना कंफर्म हो गए। तो इसमें क्या चल रहा है ना। तो क्योंकि ये चीज़ जो है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है ये जो कौन सा वेरिएबल है, ये फंक्शन वेरिएबल फंक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये तो पता है ना आपको। जब मैं इसके बाहर एक्सेस करूँगा तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे एरर देगा, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। तो ये देखिएगा ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे एरर दे रहा है, इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसके बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। समझ में आया आपको फंक्शंस। एक इमेज मैंने डाउनलोड किया था, मैं आपको दिखा। तो ये इमेज देखिए, इसमें आप देख सकते सारा कुछ लेक्सिकल स्कोप के बारे में, लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, इसको आप थोड़ा क्लियर थोड़ा देखिए। तो जैसे इसमें पूरा डेफिनेशन दे रखा है ना, दिस इज़ वेयर जावास्क्रिप्ट स्टोर वेरिएबल एंड फंक्शन, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ मैं आपको समझाता हूँ यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ चला देखिएगा, ये जैसे इसको बोला मैंने, इस पूरे एरिया को बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, मतलब पूरे ये फाइल जो हम लोग का है ना, इस फाइल को पूरे एरिया को बोलेंगे लेक्सिकल इन्वायरमेंट। आपको कोई पूछेगा तो आप इतना बोलिएगा, तो ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, लेक्सिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। जो एरिया एग्जीक्यूटेबल होगा जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर उसको लेक्सिकल इन्वायरमेंट बोलेंगे। उसके बाद
ये जिसमें क्या क्या दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है ना, ये एरिया इसके ऊपर क्या हो गया, लेक्सिकल इन्वायरमेंट हो गया, तो ये बता रहे इसके लिए, और ये एरिया हो गया इसके लिए। ठीक है, लेक्सिकल स्कोप क्या कौन कौन सा हो गया, तो लेक्सिकल स्कोप इस फंक्शन के लिए इस ऊपर के एरिया को क्या कहलाएगा, लेक्सिकल स्कोप, इस फंक्शन के इस एरिया क्या कहलाएगा, लेक्सिकल स्कोप। तो समझ में आया आपको, लेक्सिकल स्कोप आपको समझ में आया, होप आपको सारा डाउट्स क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा वेरिएबल एक्सेसिबल है और भी क्लोजर्स में। तो बोलिए लेक्सिकल स्कोप के अंदर जो भी वेरिएबल्स है वो इनर फंक्शन के द्वारा, मतलब इनर फंक्शन से वो आपको एक्सेसिबल होगा, तो उसको हम लोग क्लोजर बोलेंगे। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर होगा कि लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, क्लोजर क्या होता है। क्लोजर क्या होगा, क्लोजर यही होगा कि इनर फंक्शन है ना, outer scope variable is accessible है ना, accessible from an inner function is called the closure। बस आप इतना बोल दीजिएगा, आप इस तरह से एक्सप्लेन कीजिएगा तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू। आप अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे तो लगता है क्लोजर इज अ वेरी इजी पार्ट फॉर यू एक्सप्लेनिंग ना, क्योंकि इंटरव्यूअर क्या करता है कि आपका एक्सप्लेनेशन जानना चाहता है कि आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो आप ज़्यादा आप रटिए मत, बस पढ़ लीजिए, अब बस आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को एब्जॉर्व कीजिए आप कैसे बता सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू आपको टाइम देता है कि भाई आप एक्सप्लेन कीजिए आप जो समझ रहे हैं, क्योंकि आपको सारा कुछ प्रैक्टिकली लिखना है, इसमें आपको रटना नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो चुका, क्लोजर्स आप बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिस कीप लर्निंग।